हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग एनयू के असाइनमेंट क्वेश्चन करने वाले हैं पेपर 2 का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 x e टू द पावर x माइनस log 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो दिया हुआ लिमिट है वो लिखते हैं। तो हमारा लिमिट है, गिवन लिमिट हम लोग लिखेंगे गिवन लिमिट इक्वल्स लिमिट x टेंस टू 0 x e टू द पावर x माइनस log 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग फॉर्म देखते हैं। तो जब आप 0 0 डालोगे तो ये ऊपर में भी 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 होगा। तो इसका फॉर्म क्या है, ये 0/0 के फॉर्म में। तो इसमें लैपिटल रूल लगा सकते हैं, तो हम लोग लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे में भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0, ये x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। और 1 प्लस एक्स को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा, तो उसका होगा 1। अब बाय नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो फिर हम लोग जब अब इसमें फिर से जब 0 डालेंगे तो फिर से ये हम लोग का क्या होगा, ये सबसे पहले तो इसको हम लोग, तो ये फिर से हमारा 0/0 फॉर्म है। जब आप ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, फिर ऊपर में करोगे x e टू द पावर x 0 e टू द पावर 0 1, नीचे आपका 1 प्लस 0 1 माइनस 1 0। तो लास्टली आपका फॉर्म क्या आ जाएगा, ये भी आपका फॉर्म 0/0 के फॉर्म में है। तो 0/0 के फॉर्म में तो हम लोग फिर से लॉपिटल्स रूल लगाएंगे। इस बार फिर से जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x प्लस x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे 2x का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा 2। तो अब जब हम लोग 0 डालेंगे तो अब तो 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा, अब हम लोग उसको तोड़ सकते हैं। तो e टू द पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये तो 0 इंटू ई टू द पावर x तो 0 ही होगा। फिर e टू द पावर 0 1 हो जाएगा और प्लस 1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा और बाई 2। तो ये हो गया आपका 3/2 और यही हमारा क्या हो गया, हमारा रिक्वायर्ड लिमिट का आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट लिमिट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट लिमिट क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x टू द पावर 1/x स्क्वायर। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट y इक्वल्स लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स टू द पावर 1/x स्क्वायर। हम लोग क्या किए, इस पूरे लिमिट को हम लोग y मान लिए। अब हम लोग दोनों साइड लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, इधर हो जाएगा आपका ये log y इक्वल्स लिमिट x टेंस टू 0, लॉग लगाएंगे तो ये 1/x स्क्वायर आपका नीचे उतर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका log साइन x बाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, जब इसको x टेंस टू 0 0 पुट करेंगे तो ये ऊपर में भी आपका 0 होगा, नीचे में भी 0 होगा। तो ये किस फॉर्म में है, इसका फॉर्म आ गया आपका 0/0। अब फिर से हम लोग लैपिटल्स रूल लगाएंगे, ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबसे पहले log साइन x बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो ये हो जाएगा आपका x बाई साइन x। फिर जब आप साइन x बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो होगा आपका x का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर u/v हो जाएगा, du/v के फॉर्म में हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा आपका x cos x माइनस साइन x और नीचे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x। अब आप देखो, अब जब आप देखोगे इसमें तो हम लोग को इसमें क्या हो जाएगा, अभी भी अब इसको पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। ये होगा आपका लिमिट x टेंस टू 0, एक x से एक x कैंसिल होगा,
ऊपर बचेगा आपका x cos x माइनस साइन x, और नीचे हो जाएगा आपका 2x² साइन x। ठीक है, अब जब 0 0 पुट करोगे फिर से आपका ये फॉर्म जो आएगा आपका 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। तो 0/0 का फॉर्म जब आ गया हमारा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से लैप्लेस रूल लगाएंगे। तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होगा आपका -x साइन x, cos x का माइनस साइन x, और हो जाएगा प्लस cos x, फिर माइनस साइन x का माइनस cos x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। फिर नीचे जब आप करोगे तो सबसे पहले हम लोग x² का अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं और साइन x को बाहर रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4x साइन x, और जब साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x² को बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x² cos x। अब आप देखो इसमें से हम लोग cos x और cos x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 -x साइन x बाई 4x साइन x प्लस 2x² cos x। इसमें x कॉमन करके जब आप बाहर निकालोगे तो x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस साइन x बाई 4 साइन x प्लस 2x cos x। अब आप जब देखोगे तो ये फिर से क्या है, फिर से ये हमारा 0/0 का फॉर्म आ गया। साइन 0 0 हो जाएगा, 4 साइन 0 ये भी 0 होगा, और 2 इंटू 0 इंटू कॉस, तो कुछ भी होगा 0 ही होगा। तो ये क्या आ गया हमारा 0/0। फिर से हम लोग लैप्लेस रूल लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा, ये देखिए माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई 4 कॉस एक्स प्लस 2 एक्स को छोड़ेंगे, एक्स को अगर बाहर रखते हैं कॉस एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा -2 साइन एक्स इंटू एक्स, और ये हो जाएगा आपका +2 कॉस एक्स। अब देखोगे जब आप, तो ये क्या 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब इसका हम लोग एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए cos 0 का क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1। नीचे में cos 0 1 तो 1 4, ये तो साइन 0 इंटू 0, ये तो पूरा 0 ही टर्म हो जाएगा, और ये क्या होगा 2 cos 0, तो 2 cos 0 तो +2, ये हो जाएगा आपका आ गया -1/6। अब जब log को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब आ जाएगा हमारा, तो देयरफॉर y इक्वल्स क्या हो जाएगा e⁻⁻1/6, और यही हमारा जो है आपका इसका आंसर है। तो इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बन गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द लूप y² इक्वल्स x इंटू x-1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे टॉपिक को बनाने के लिए आपका कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं हमारा कर्व क्या है। देखिए हमारा कर्व क्या है, हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व जो है आपका दिया हुआ है y² इक्वल्स x इंटू x-1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कर्व ट्रेसिंग में, सबसे पहले हम लोग सिमेट्री देखते हैं। तो अगर आप लोग इसका सिमेट्री, ये मैं आपको रफली बता रही हूँ अभी। देखिए सिमेट्री जब हम लोग इसका देखेंगे तो क्या है, आप जब देखोगे तो यहाँ पे y का पावर इवन है, तो जिसका अगर y का पावर इवन होता है तो क्या होता है, जो हमारा कर्व होता है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है, सिमेट्रिकल होता है। और अगर हम लोग का यहाँ पे x का पावर इवन होता है तो क्या होता है, अगर x का पावर इवन रहता है तो हमारा जो कर्व होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है y एक्सिस के अबाउट, क्योंकि y का पावर इवन है तो ये होगा आपका x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्री होगा। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो होता है कि जो हमारा कर्व है वो ऑरिजिन से होकर जाता है या नहीं जाता है। तो जब आप इस कर्व के इक्वेशन में 0 0 पुट करोगे, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, तो क्या ये 0 = 0 आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा कर्व है वो ऑरिजिन से होके भी जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पासिस थ्रू ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से होके भी जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म होता है टेंजेंट एट ऑरिजिन निकालना। तो टेंजेंट एट ऑरिजिन जब हम लोग निकालेंगे तो वो आ जाएगा हम लोगों का x बराबर 0 आ जाएगा। क्या निकालते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं टेंजेंट एट द ऑरिजिन। और टेंजेंट एट ऑरिजिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका टेंजेंट एट ऑरिजिन हो जाएगा x बराबर 0। x बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, डैट इज y एक्सिस।
हमारा टेंजेंट किस पे बन रहा है, वाई एक्सिस पे बन रहा है, मतलब जो वाई एक्सिस है वही हमारा टेंजेंट का एक ऑरिजिन, टेंजेंट एंड ऑरिजिन का इक्वेशन है आपका। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एक बार एक्स का वैल्यू 0 पुट करना और एक बार वाई का वैल्यू 0 पुट करना। तो जब हम लोग यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब एक बार 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जब हम लोग जब वाई की वैल्यू एक बार 0 पुट करते हैं तो हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक बार हमारी एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोग को कोऑर्डिनेट मिल गया, एक तो 0 0 हो गया और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका 1 0। ये क्या हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कर्व है, इसका मतलब अभी तक जो हम लोग को डाटा मिला है उससे हम लोग को क्या पता चला है। सबसे पहले तो पता चला है हमारा ये क्या है 1 0, ये आपका क्या होगा 0 0 होगा, ये हम लोग मान लेते हैं 1 है हमारा। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग को कर्व के नेचर के बारे में पता चला है वो है हमारा कि कर्व जो है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, मतलब कर्व कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा देखिए, या तो इस तरह होगा नहीं तो इस तरह होगा। और क्योंकि ये ऑरिजिन से होके जा रही है तो हम लोग इसको ऑरिजिन से होते हुए जाते हुए बनाए हैं ऑरिजिन से। अगर ऑरिजिन से होते हुए नहीं जाती तो कुछ इस तरह होती, ऐसे ऐसे होता कुछ, पर यहाँ पे ऑरिजिन से होके जा रही है तो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि क्या सच में जो हमारा कर्व है, ऐसे यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेट आया है उससे तुम लोग को पता चलता है कि हमारा कर्व क्या है। हमारा कर्व वाई एक्सिस के राइट साइड तो है, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट क्या आया 1 0 आया है और पॉजिटिव आया है। इसका मतलब ये तो हम लोग को पता चल गया कि कर्व जो है हमारा राइट साइड है। पर जो हमारा कर्व है क्या वो लेफ्ट साइड में भी सिमेट्रिकल है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए हम लोग x का वैल्यू कोई भी निगेटिव पुट कर देंगे। एक अगर x का किसी भी निगेटिव वैल्यू के लिए अगर y की वैल्यू इमेजिनरी आ जाती है, इसका मतलब है कि आपका जो कर्व है, इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो कर्व है वो आपका y एक्सिस के लेफ्ट साइड में नहीं बन रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग x का कोई भी निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे x की कोई निगेटिव वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं कि x की वैल्यू अगर -1 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा -1 -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका -1 और ये तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ भी क्या आएगा ये पॉजिटिव आएगा। तो माइनस इंटू पॉजिटिव ये क्या होगा, नेगेटिव ही होगा आपका। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी अगर हम लोग x की वैल्यू अगर नेगेटिव डाल रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या जा रही है, इमेजिनरी होगी, निगेटिव है। और जब ये पावर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स अंडर रूट समथिंग निगेटिव। और जब रूट के अंदर जब कुछ निगेटिव होता है तो हम लोग का वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। तो इससे पता क्या चलता है कि हम अगर x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो उसके लिए y की वैल्यू क्या है, हम लोग को इमेजिनरी आ जा रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कर्व है वो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड सिमेट्रिकल नहीं है, जो भी सिमेट्री है वो हमारा राइट साइड है। तो इससे हम लोगों को हमारा कर्व मिल जाता है। देखिए हमारा कर्व कैसा ऐसा होगा, कैसा होगा, ये मैंने थोड़ा फिगर आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे ये मतलब जितना ऊपर होगा उतना ही आपका क्या होगा, नीचे में भी होगा। ठीक है, तो हमारा कर्व कुछ ऐसा होगा। अब हम लोग और फिर हम लोग को क्या करना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग सब कुछ जो हम लोग निकाले हैं इसको स्टेटमेंट में आप लोग कैसे अपने असाइनमेंट कॉपी में लिखोगे वो लिख लेते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो सबसे पहले हम लोग तो आप लोग ये फिगर बना लेना। देखिए कुछ हमारा फिगर कुछ इस तरह का बनेगा, ये होगा 1। आप लोग थोड़ा सिमेट्रिकल बनाना, मैं फ्री हैंड डायग्राम बना रही हूँ उसको जैसे थोड़ा सा इधर उधर हो चला। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ऑरिजिन, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं इसका सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे द कर्व इज सिमेट्रिकल, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। कर्व जो है हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और 0 0 ऑरिजिन से पास हो रहा है। तो इट पासिस थ्रू 0 0। उसके बाद हमारा जो टेंजेंट है, हेंस टेंजेंट एट
Hence tangent at the origin is x equals 0, that is y axis. अब जब हम लोग x की वैल्यू जब लिखेंगे when x equals 0, y equals 0, and when y equals 0 हम लोग को x की दो वैल्यू मिली है, x equals 0 और एक मिला हम लोग को x equals 1. Hence the curve cuts the y-axis at the origin only, but it cuts the axis of x at the origin and at another point. कौन सा पॉइंट था ये हमारा 1 0 था. at another point whose abscissa is 1, मतलब उसकी x एक्सिस पे उसकी जो कोऑर्डिनेट है, मतलब उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 1 है. 1 0 इसकी कोऑर्डिनेट है. अब आगे लिखेंगे हम लोग. नाउ for any negative value, of x, y की वैल्यू क्या आई है हम लोग को, y की वैल्यू हम लोग को इमेजिनरी आई है. y is imaginary, hence no part of the curve lies to the left of the y-axis, and the curve is as shown. जब भी आपको एरिया ऑफ लूप का क्वेश्चन हो तो उसमें हमारा जो आपका ये जो हम लोगों ने बनाया है इस कर्व का फिगर, ये बनाना आपको बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इसको आप बनाओगे, इसको बोलोगे नहीं. उसके बाद अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, हम लोग एरिया निकालेंगे. तो हम लोग एरिया निकालने का हम लोग जानते हैं. यहाँ पे क्या होगा, हेंस द एरिया रिक्वायर्ड, वो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल्स हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल. हम लोग कहाँ से कहाँ तक हम लोग का लिमिट होगा, ये हमारा 0 से लेकर 1 तक है. तो हम लोग का लिमिट क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा आपका 0 to 1 y dx. अब देखिए 2, अब y को जो हमारा इक्वेशन है उसको y के फॉर्म में करते हैं. तो y के फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1 अंडर रूट x हो जाएगा. तो ये हो गया आपका x - 1 अंडर रूट x dx. जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सबसे पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं. ये हो जाएगा x टू द पावर 2/3 हो जाएगा, और ये हो गया आपका x टू द पावर 1/2 है ना, ये तो हाँ 1/2 है. तो ये होगा 1/2 + 1/2, ये आपका 3/2 होगा. गड़बड़ हो गया, ये 3/2 हो गया, और ये हो गया आपका 1/2 dx. तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये आपका मिलेगा x टू द पावर 3/2 + 1, मतलब x टू द पावर 5/2, और नीचे में भी 5/2 होगी. तो ये होगा आपका 5 और अंदर में आपका 2/5 माइनस x टू द पावर 1/2. तो ये हो गया x टू द पावर 3/2/2/3. ये हो गया हमारा. जब आप इसको, ये हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, 0 to 1 था. ये भी पुट कर देते हैं. तो जब आप इसका वैल्यू पुट करोगे तो आपको आ जाएगी लास्टली, यहाँ पे हम लोग का देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ की, यहाँ पे हमारा माइनस हो जाता है. ये आप लोग को नोट करके आप लोग दिमाग में आप रखना कि नेगेटिव वैल्यू हैज़ बीन चूजन. यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे y हैज़ बीन टेकन पॉजिटिव, एंड फॉर वैल्यू ऑफ x लेस दैन यूनिटी गिव द पॉजिटिव वैल्यू इफ वी टेक द नेगेटिव साइन. तो जब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को वैल्यू पॉजिटिव तब आएगा जब हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लेते हैं, क्योंकि हमारा x का वैल्यू जो है, यहाँ पे x की वैल्यू जब यूनिटी से कम ली जाती है जब आपका, तो उसमें अगर हम लोग निगेटिव लेते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ जाता है, हमारा पॉजिटिव आ जाता है.
तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्टली आपको आ जाएगा -2/5 -2/3। 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। आप नीचे जब LCM लोगे तो 15, ये 6 -10, ये हो गया आपका 4/15। और यही हो गया क्या आपका, यही हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर 4/15। सॉरी 4/15 नहीं होगा ये, यहाँ पे 5 3 15। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, 1 मिनट, 3 3 2 6 और माइनस, ओह यहाँ पे हम लोगों ने 2 छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 2 दैट इज़ 8/15। और ये क्या होगी, यही हमारी आंसर होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक इन द फॉर्म L/R = 1 + e cos थीटा। ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही करवा रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल cos टू द पावर mx sin nx dx। इस क्वेश्चन को भी मैंने पहले से करवा रखा है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इन दोनों वीडियो को देखकर अपना आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन जो है पेपर 2 का 2022 का सॉल्व होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।